हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार, आप सब हरियाणा न्यूज देखने लग रहे और मेरा नाम से सोनिया सत्तानी ताता। ये बुलेटिन के शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर की गिला जो आप सब ने वेरा कि 3 अध्यादेशों पे किसान लगातार विरोध प्रदर्शन करने लग रहे न्यू कहने लग रहे कि ये अध्यादेश इनके पक्ष में नहीं सकता। इस बीच सीएम मनोहर लाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है अध्यादेश से जुड़ी कोई भी समस्या किसाना के आड़े नहीं आवेगी। यह अध्यादेश उनके हित में से ने कोरोना ते जंग लड़का अपना प्लाज्मा कोरोना के मरीजों ते दान करने का भी ऐलान करया। सारा विषय है ये जुड़ा हुआ तो केंद्र सरकार से है, इसमें प्रदेश सरकार का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। प्रदेश सरकार ने तो जो केंद्र में कानून बनेगा उसको फॉलो करना है, या जो कानून बन जाएंगे संभवतः आज ही उस पर वोटिंग होगी तो उस कानून के आधार के ऊपर जो हमारे लिए शेष बचेगा, जिसमें कोई शंकाएं दूर करने के लिए हम एडिशनल प्रोविजन कुछ कर सकते हैं तो वो हम स्टेट की ओर से करेंगे। मानो किसी भी इवेंचुअलिटी में किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है, चाहे वो किसान है, चाहे वो आड़ती है, चाहे कोई भी हितधारक जिसका हित उसमें मानो लगता है कि उसको तकलीफ होनी शुरू होती है, तो हमारे पास सारे रास्ते खुले हैं। जो उस एक्ट की लिमिटेशन है उस लिमिटेशन के अंतर्गत जितना भी हम कर पाएंगे सब काम करेंगे। वो चीजें उनसे मुक्त किया है कि अगर बाहर से कोई खेत में से कोई खरीदेगा, गांव से खरीदेगा, घर से ही खरीदेगा, उसके ऊपर चालान नहीं होगा, उसको कोई मार्केट फीस या HRDF वो नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि MSP से नीचे कैसे खरीदेगा। जब एक तरफ मंडी में MSP पर खरीदने की गारंटी है तो दूसरी तरफ किसान की या किसान नेता जो शंका पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वो किसानों की शंका नहीं है, वो इन सो कॉल्ड किसान नेता हैं जो जिनके पीछे राजनीति काम कर रही है, तो राजनीतिक तौर पर उनको भड़का रहे हैं कि बाहर MSP लागू करो। जब MSP हमारे घर में लागू है, बाहर बेचने का कोई उसको विकल्प है नहीं, वो यहाँ के बेचेगा। हाँ, MSP से ऊपर अगर कोई खरीदेगा और बाहर खरीद लेगा तो उसको सुविधा बेचने को भी है, खरीदने को भी कर रहे हैं, आज विरोध कर रही है। सीधा कारण है कि कांग्रेस के पास अब मुद्दे बचे नहीं हैं। ऐसे से मुद्दे देश के अंदर अब हल हुए हैं जिसमें जनता को ये लग रहा है कि इस देश को ठीक दिशा देने वाली अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार है। और बिना मुद्दे के जब कोई विषय इनको लगता है कि इसमें से किसी भोले भाले वर्ग को और बहकाया जा सकता है, उसको बहकाने के लिए कुछ भी ये मार्केट में बातें छोड़ते हैं। मित्रों, मैं घोषणा करता हूं कि जैसे ही डॉक्टर्स की सलाह मुझे मिलेगी और मैंने कह दिया है कि मैं जब स्वस्थ हो जाता हूं तो मेरे प्लाज्मा का उपयोग अगर किसी कोविड मरीज को ठीक करने में उपयोगी होता है तो मैं निश्चित रूप से अपना प्लाज्मा डोनेट करने की इच्छा करता हूं। और मैं जैसे ही 10 दिन के बाद डॉक्टर को कहूंगा कि मैं स्वस्थ हूं और मेरा प्लाज्मा डोनेशन जो है वो कहीं भी किसी जगह करा लिया जाए। उन्होंने 3 अध्यादेशों ने लेकर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन करने लग रहे थे। इससे बीच बीजेपी नेता और अंतर्राष्ट्रीय नामी पहलवान योगेश्वर दत्त का बयान भी सामने आया है। योगेश्वर दत्त ने न्यू कहा है कि बीजेपी सरकार हमेशा किसाना गिला खड़ी है और आगे भी किसाना गिला ही खड़ी रहेगी। किसान इस अध्यादेश ने अच्छे पढ़ है, विपक्ष इस अध्यादेश ने लेकर किसाना ने बहकान का काम करने लग रहा है। 3 अध्यादेशों के लागू होने तक किसाना की MSP खत्म नहीं होगी। किसान अपनी फसला ने जड़ा चावा उड़ा अपनी मर्जी के दाम पर बेच सकेंगे। इसके लागू होने तक मंडी भी खत्म नहीं होगी, ये मंडी भी नुआ चलती रहेंगी। ये सरकार है जो हमारी सरकार है वो किसानों के हित के लिए और सरकार किसानों के लिए हमेशा खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। जो 3 अध्यादेश है इनको एक बार मेरे किसान जो भाई है हमारे बड़े बुजुर्ग एक बार पढ़े इनको, और विपक्षी दलों की बहकाई में ना आए, क्योंकि MSP खत्म नहीं होगी। किसान भाई जहाँ भी अपनी फसल को चाहिए बेच सकते हैं, मंडी में बेच सकते हैं, मंडी के बाहर बेच सकते हैं, अपने मन मर्जी के दामों पे बेच सकते हैं। अगर बाहर उनको अच्छा नहीं तो मंडी के अंदर बेच सकते हैं। मंडी ऐसे ही चलती रहेंगी, मंडी खत्म नहीं होगी।
भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंडूनी ने किसाना गला बातचीत करी और किसाना गला बातचीत करके उन्होंने कहा है कि सरकार लोकतंत्र का गड़ा घोटने की कोशिश करने लग रही है। पत्रकारिता भी वह मुखातिब हुए, उन्होंने कहा कि 3 अध्यादेश त चंद पूंजीपतियां का फायदा होगा और कहा कि यह सरकार दोहरी बात करने लग रही है। इस अध्यादेश तक किसाना नहीं बल्कि व्यापारियों ने फायदा पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है, जबकि सरकार का वैसा का अध्यादेश तक किसाना ने फायदा पहुंचेगा। नहीं बेच सकता है, किसने कहा कि अब बेच सकता है? 1977 से लेके बेच सकता है। पहले खरीद नहीं सकता था, व्यापारी नहीं खरीद सकता था कहीं से। अब व्यापारियों का फायदा पूछा है, किसानों का नाम ले रहे हैं, दो मुँहे हैं। फायदा व्यापारी का कर रहे हैं, नाम किसान का ले रहे हैं, दो मुँहे हैं। कि किसान तो पहले से, अब व्यापारी नहीं खरीद सकता था बाहर से, अब व्यापारी को छूट दे दी, वो कहीं से खरीद ले। व्यापारी सारे व्यापारी मंडी में जाएंगे तो कंपटीशन होगा। बाहर हमारे खेत पे खरीदेंगे, वो अपने संस्थान पे खरीदेंगे, उस पे 10 व्यापारियों को हम कैसे बुलाएंगे कंपटीशन करने के लिए? क्यों हमारा बेवकूफ बना रहे हैं ये? चौगड़े के किसान 3 अध्यादेश ने लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करने लग रहे। सर किसाना की ओर तक आ गया है कि 19 सितंबर ताई वह धरना प्रदर्शन करेंगे, 20 ने वह सड़क जाम करेंगे। तो इससे बीच व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग आड़ती एसोसिएशन कार्यालय में प्रेस वार्ता करी है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ काल तक प्रदेश भर की अनाज मंडी अनिश्चितकालीन खातर बंद करी जाएंगी। और कहा है कि जब तक सरकार 3 अध्यादेशों ने उल्टा नहीं लेती, चौथा अध्यादेश लाकर किसाना की फसल आड़तिया के माध्यम तक तय नहीं करती, तो जब तक वह मंडी बंद रखेंगे। और कहा है कि प्रदेश सरकार की ओर से 3 सांसदा की जो कमेटी बनाई गई से बात औचित्यहीन सही, यानी कि किस काम की कुन्या। इस कमेटी का दौरा ना तो कोई पावर से, ना ये फैसला लेने की ताकत से, इसे में कमेटी बनाकर सरकार किसानों ने गुमराह करने का काम और करने लग रही है। और जो 3 सांसद उन्हें ना खेती का बेरा ना किसानी का बेरा। कोई फायदा नहीं जब हरियाणा का मुख्यमंत्री ही 3 अध्यादेश को वापस करने के हक में नहीं है। एक तो कमेटी बनाई जी, बातचीत कर लो, दूसरी तो लोकसभा में बिल पेश कर दिया, बिल पास करने लग रहे हैं। क्या औचित्य किसको देंगे भाई? जिस प्रकार पंजाब सरकार ने ये 3 अध्यादेश के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा है, उसी प्रकार हरियाणा सरकार को भी ये 3 अध्यादेश के खिलाफ इसको खारिज करके केंद्र सरकार को भेजा जाए। भी ये तीनों अध्यादेश किसान आर्थिक हित में नहीं है, हरियाणा सरकार लागू करने की स्थिति में नहीं है। क्यों नहीं करती हरियाणा सरकार? तो इन 3 अध्यादेशों पर चौगरदन अगम अगम चलन लग रही है। विपक्ष सरकार ने गिरने लग रहा है, सरकार कहने लग रही है कि यह तो किसानों के हितैषी है और किसान लगातार अपना क्षोभ जाहिर कर रहे हैं। अम्बाड़ा में भी 3 अध्यादेशों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर 6 माह किसानों ने प्रदर्शन करा। इन किसानों का साफ साफ न्यू कहना है कि जब तक सरकार किसान विरोधी 3 काले अध्यादेशों ने वापस नहीं लेती, तब तक यो आंदोलन न्यू जारी रहेगा। पूर्व सैनिक वेलफेयर कमेटी अम्बाड़ा ने भी अपना समर्थन किसान दिया। इस मौके पर कमेटी के प्रधान ने कहा है कि सरकार तावड़े से तावड़े किसान विरोधी अध्यादेशों ने वापस ले। साथ ही उन्होंने भी कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि आज सैनिक और जवान दोनों अपनी मांगा न लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि हमारी मांगे मानी जाएं। संघर्ष बहुत लंबा हो गया, अगर लंबा खींचेंगे तो देश का भी नुकसान हो सकता है और अपने हम नहीं चाहते हैं ये पहले जैसे कोई आंदोलन हुए उसमें नुकसान होया, ये अपने देश का कोई नुकसान हुए। कोई भी जो छोटे रोड हैं, जैसे हिसार रोड है, चंडीगढ़ रोड है या नारायणगढ़ रोड है, इन रोडों को सहार रोड है, इन रोडों के ऊपर हम प्रोग्राम बनाएंगे, कहीं भी बनाएंगे और वहाँ रोड रोकेंगे। उसके बाद अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो जो हमारे गुरनाम सिंह चंडूनी जी अगले आंदोलन की हमें ड्यूटी लगाएंगे किसानों की, हम उसमें भी हर किसान अपने बढ़ चढ़ कर भाग लेगा। पूर्व सैनिक वेलफेयर कमेटी अम्बाला, एक किसान यूनियन अम्बाला को समर्थन देने के लिए आई है और मैं ये इनका पुरजोर समर्थन करता हूँ। मैं ही नहीं करता, पूरे अम्बाला के पूर्व सैनिक भी करते हैं। मैं आज दोबारा से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि जो अध्यादेश लाई है उसको कैंसिल किया जाए और जितनी भी किसानों की मांगे हैं उसको शांतिपूर्वक माना जाए, ताकि आने वाले टाइम में इसके ऊपर विवाद ना बढ़े, ताकि 1 रैंक 1 पैसे की तरह आज किसान भी रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। और ये बात मैं दावे से कहता हूँ, जिस देश में
किसान और जवान सड़क के ऊपर आकर बैठ जाएं, उस देश का दुर्भाग्य। गृह मंत्री अनिल विज सारियाना एक्शन मोड में नजर आया करें। अरे उन्हें जिस भी डिपार्टमेंट में कि सभी तरीके की सूचना मिल जाए तब वो उड़बी निरीक्षण करते मिला करें। तब खबर आई से पंचकूला के सेक्टर 6 स्थित वह हरियाणा पुलिस मुख्यालय पहुंचे। गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस हेडक्वार्टर का औचक निरीक्षण कराया। अरे कार्यालय में कई दस्तावेज खंगाले और एडीजीपी एएस चावड़ा के कार्य में लापरवाही ने लेकर नाड़े जानकारी भी मिली थी। डायल 112 का प्रोजेक्ट सीरिया ना चढ़ने तय और देरी होने तय नाखुश गृह मंत्री दिखे और फिर उनने एडीजीपी एएस चावड़ा तो सारे चार्ज उल्टे ले लिए। गृह मंत्री ने भी कहा कि डायल नंबर 112 का काम 1 साल तक लंबित था, यानी कि पेंडिंग पड़ा था, कोई काम याड़ा ओवर नहीं था। तुरंत प्रभाव तो एडीजीपी एएस चावड़ा तो सारे चार्ज वापस ले लिए और नु कहा कि सिर्फ कार्यालय आवेंगे लेकिन कोई काम नहीं करेंगे। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह और जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने एक सांझली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय चौटाला ने बताया से कि 25 सितंबर ने चौधरी देवीलाल का 107वां जन्मदिन से और 107वां जन्मदिन दिवस सम्मान दिवस के मौके पर दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार कोरोना और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते कोई रैली नहीं होगी। दिग्विजय चौटाला ने बताया से कि 25 सितंबर ने जेजेपी हेडक्वार्टर पे सर्वधर्म की प्रार्थना करी जाएगी। दिग्विजय चौटाला की प्रतिमा पे भी उन्होंने कहा से देवीलाल चौटाला की प्रतिमा जो है वह गंगा जल तक भी धोई जाएगी। उसके बाद ब्लड डोनेशन कार्यक्रम होगा और हर जिले में 107 यूनिट रक्तदान कराया जाएगा। आने वाली जो 25 तारीख है, युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का 107वां जन्म दिवस सम्मान दिवस के रूप में किस तरह हम मनाने जा रहे हैं, उसको लेकर के आपके बीच में आए। पार्टी ने फैसला लिया है कि 25 तारीख को सुबह 7 बजे हरियाणा प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर या जहां कहीं भी उनकी मूर्ति लगी हुई है वहां सर्वधर्म सभा, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी तो किसी धर्म किसी जाति से कोसों मील ऊपर उठ करके थे, सबके साझे थे, सर्वधर्म सभा करी जाएगी। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने एक वीडियो जारी करके ने अपना बयान दिया से और उन्हें प्रदेश सरकार जमकर घेरी से। रणदीप सुरजेवाला ने कहा से रोजगार और परीक्षाओं के परिणामों में देरी होने लग रही से। उन्होंने कहा से कि परीक्षाओं में हो रही देरी और बेरोजगारी तो युवाओं की गिलियां उनके परिजन भी परेशान से दुखी से। सुरजेवाला ने अगले महीने में HSSC और HPSC के नतीजे जारी करने की मांग करी। साथ ही उन्होंने प्रदेश के युवाओं तक रोजगार देने की बात भी कही है। अभी हाल ही में लाठीचार्ज हुआ, किसी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अब भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। 5-5 साल से बच्चों के नतीजे नहीं आए। खट्टर साहब, काश आपका बेटा या बेटी होता तो आप जानते, पढ़े लिखे गुणी काबिल लायक बच्चा जब घर बैठा हो खाली तो बच्चे के मन की पीड़ा और मां बाप के मन की पीड़ा होती क्या है। हमारे हरियाणा के बच्चे लायक हैं, गुणी हैं, काबिल हैं, माहिर हैं, परंतु खट्टर सरकार ने उनके भविष्य पर ग्रहण लगा दिया है और 34% बेरोजगारी के साथ हरियाणा का युवा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। 1 महीने के अंदर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के सब नतीजे निकालिए, नई नौकरियां निकालिए, नौकरियों से प्रतिबंध हटाइए और हरियाणा के युवाओं को रोजगार दीजिए।
आज पीएम नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है। लगातार नेता भी ट्वीट कर उन्हें बधाई देने लाग रहे हैं, लेकिन बेरोजगार आज के दिन बेरोजगारी दिवस के तौर पर मनाने लाग रहे हैं। तो इसी बीच अपना खबर बता दें कि एचएलपी अध्यक्ष सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने ट्वीट करके पीएम मोदी के जन्मदिन की बधाई दी। गोपाल कांडा ने ट्वीट कर लिखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश विकास, शांति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर से। ईश्वर आपके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना से। ग्राफिक्स के जरिए बता दें लिखा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जन्मदिन की कोटि शुभकामनाएं। आपके कुशल नेतृत्व में देश विकास, शांति, समृद्धि, आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर है। ईश्वर आपके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना से। आप सब ने बेरा से बर्खास्त पीटीआई टीचर का धरना भी लगातार जारी सर्वन्यू कहने लाग रहे हैं। अगर सरकार उन वापस नौकरी देवे तो इसी बीच सिरसा में अपनी नौकरी बहाली ने लेकर लोग सचिवालय में धरने पर बैठे बर्खास्त पीटीआई टीचर्स ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बरनाला रोड स्थित आवास का घेराव कराया। साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कराया। प्रदर्शन कर रहे पीटीआई टीचर्स ने डिप्टी सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे टीचर्स का कहना है कि उन्होंने तय कराया था अक्सारे नेताओं और जनप्रतिनिधियों के आवास पर जाकर ज्ञापन देवेंगे। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी डाला तक कोई भी घटना हो तो वह रोकी जा सके। बढ़ाया है कि जितने भी सत्ता पक्ष के मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं उनको हम ज्ञापन देंगे उनके आवास पर जाकर। आज हम शुरुआत उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी से घर से कर रहे हैं। इनके पास हम शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन देने आए हैं। जैसा कि करनाल में कार्यक्रम तय किया गया था 17 तारीख से लेकर 26 तारीख तक हरियाणा के सभी मंत्रियों को इनकी नौकरी बहाली को लेकर विज्ञापन दिए जाएंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं चाहती तो 2 अक्टूबर से गांधीगिरी चलाते हुए पूरे हरियाणा में जत्थे चलेंगे। तो आज हम इनकी बहाली की मांग को लेकर दुष्यंत चौटाला के दरबार पे आए हैं और मांग करते हैं डिप्टी सीएम से कि समय रहते इनकी बहाली का प्रबंध करे सरकार, वो सरकार पर दबाव बनाए और इन साथियों की रोजी रोटी का प्रबंध करे, नहीं तो आने वाले समय में। तो प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ने लग रहे हैं। तो इसी बीच पंचकूला में 140 कोरोना के नए मामले सामने आए। एक मरीज की मौत भी आड़ा होगी। सिविल सर्जन डॉक्टर जगजीत कौर ने बताया है कि 140 कोरोना संक्रमित मरीज पंचकूला के अलग अलग क्षेत्र सेक्टर हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से सारे कोरोना संक्रमित मरीज आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराए गए। तो वहीं इन सारे कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजन भी आइसोलेट करे गए हैं। जुगर चौगर तय कोरोना के आंकड़े बढ़ने लग रहे हैं। तो न्यू सिरसा तक भी कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपने बताया कि आए दिन आड़े मामलों की गिनती जो है बढ़ती जा रही है। सिरसा की जेल में भी कोरोना के आंकड़े शामिल आए। जरा जेल में कल 13 कोरोना के मामले शामिल आए। उससे पहले 2 दिन पहले आई जेल तक 27 नए मामले शामिल आए थे और 3 से 4 दिन में जेल में कोरोना के 40 मामले शामिल आ गए। सीएमओ सुरेंद्र नैन ने बताया कि सिरसा जेल में पहले 27 कोरोना के मामले शामिल आए, जिन्हें सिरसा की विद्यापीठ जेसीडी में दाखिल कराया। पहले डिस्ट्रिक्ट जेल से 27 केस आए थे जिनको जेसीडी में दाखिल किया गया था। कल तकरीबन 13 केस और रिपोर्ट हुए थे। इनमें से कुछ एक केस हैं जिनको हमने आज जेसीडी में भेजा था और बाकी जो गंभीर किस्म के कैदी हैं उनको जेल प्रशासन ने जेल में ही रखा। कैथल जिले को कोविड जेल बनाया जा रहा है। सैंपलिंग तो तकरीबन जेल के सभी कैदियों की सैंपलिंग हमने कर ली है। आज के युवा शराब के नशे में लगातार अपने आप ने खून लाग रहे हैं। तो कोई से तंबाकू का घना सेवन करने लाग रहे हैं। इसी बीच रेवाड़ी में प्रशासन ने तंबाकू और नशीले पदार्थ के बढ़ते चलन ने रोकने खातर 2021 तक तंबाकू ते बनने वाले आइटम पूरी डाला प्रतिबंधित कर दिए हैं।
2019 में भी इससे ढाला का कदम उठाया गया था और 1 साल खातर तंबाकू उत्पादकों पर रोक लगा दी थी। इसकी जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त ने बताया निर्देश जारी करे गए से कि जो भी इसकी अवहेलना करेगा उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। तब वहीं नागरिक अस्पताल के पीएमओ ने साफ तौर पर कहा है तंबाकू का सेवन जानलेवा से, इसके सेवन से सबने बचना चाहिए। ये निकोटिन है, तंबाकू है या बीड़ी सिगरेट है, इनसे फेफड़ों का नुकसान है, अपना खुद का नुकसान है। जो ये गुटखा खाते हैं या जो तंबाकू खाते हैं, इनके साथ चूना खाते हैं, इनसे जो मुंह का जो है ना कोशिकाएं, जो मुंह के अंदर की सेल्स हैं वो खत्म हो जाती हैं। ये बहुत सॉफ्ट सेल्स हैं। हमारे इस बुलेटिन में आज तक इतनी खबर से सारे ने राम राम थारा अपना चैनल देखते रहियो।